एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति आया और शिकायत की। बादशाह सलामत, मेरे घर चोरी हो गई है। कोई चोर मेरी सारी कीमती चीजें ले गया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत अपने समझदार मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस चोर को ढूंढो, मुझे कल तक चोर का पता चाहिए। बीरबल एक व्यस्त गांव में दिखते हैं, जहां वह विभिन्न गांव वालों से बात कर रहे हैं। चोर के बारे में सवाल पूछते हुए और सुराग इकट्ठा करते हुए उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। एक अंधेरी रात में एक छायादार आकृति जो चोर का प्रतिनिधित्व करती है, एक घर से भागते हुए दिखाई देती है ताकि कोई उसे न देख सके। बीरबल फिर से मुगल दरबार में लौटते हैं, जहां वह अपने निष्कर्षों को अकबर बादशाह के सामने पेश करते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा मुस्कान है, जबकि दरबारियों की आंखों में उत्सुकता है। एक करीबी दृश्य में अकबर बादशाह के चेहरे पर जिज्ञासा और थोड़ी शरारत के साथ मुस्कान है, जब बीरबल चोर को पकड़ने की अपनी चाल बताने वाले हैं। बीरबल ने सभी संदिग्ध व्यक्तियों को बुलाया जो इस मोहल्ले में रहते थे और सबको एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी हैरान हुए मगर चुपचाप लकड़ी लेकर चले गए। सुबह होते ही सभी निवासियों ने अपने दरवाजे से बाहर निकलकर बीरबल के जादू के परीक्षण के नतीजों के बारे में चिंतित और उत्सुकता से देखा। एक चौड़ी तस्वीर में मोहल्ले में कई लकड़ियां जमीन पर बिछी हुई नजर आ रही हैं, जिनकी लंबाई अलग अलग है और निवासी चौंके हुए एकत्रित हो रहे हैं ताकि अपने भाग्य का सच जान सकें। एक पंक्ति में निवासियों की भीड़ एक छोटे पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गई है, जहां कुछ लकड़ियां जमीन पर बिछी हुई हैं, जिनमें से कुछ दूसरी से लंबी हैं। अब उनके चेहरों पर अविश्वास और राहत की भावनाएं स्पष्ट हैं, क्योंकि वे चोर को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो चिंतित होकर एक लंबी लकड़ी को थामे हुए है। उसके चेहरे पर आतंक और अपराध बोध की भावना है और अन्य लोग उसके चारों ओर इशारा करते और फुसफुसाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सुबह जब सब दोबारा दरबार में हाजिर हुए, बीरबल ने सबकी लकड़ियां नापीं। एक व्यक्ति की लकड़ी 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। अकबर हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, ये कैसे मालूम हुआ? लकड़ी तो बड़ी होनी थी, ये तो छोटी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब ये लकड़ी छोटी है तो इसका मतलब है कि चोर ने अपनी चोरी को छुपाने के लिए इसे काटा है। अकबर ने ध्यान से सुना और उनकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है बीरबल। बीरबल ने जनता को समझाया, जब चोर ने लकड़ी को काटा, यह साबित करता है कि वह अपनी गलती को छुपाना चाहता था। उसकी बातों से सब लोग प्रभावित हुए, जबकि आरोपी की स्थिति और भी खराब होती गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। आकर्षक मुस्कान के साथ बीरबल ने कहा, अब महाराज, क्या आप चाहेंगे कि इस चोर को सजा दी जाए? दरबार में सबकी सांसें थमी हुई थीं और अकबर ने गंभीरता से सोचा, हाँ, लेकिन उसे एक मौका भी मिलना चाहिए। क्या तुम उसे अपनी गलती सुधारने का अवसर दोगे?